वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी करंट जोन में। आज का ये टॉपिक बिहार का भौगोलिक परिचय से लेकर के है। आप इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को फॉलो कीजिए और बार बार इसे रिवाइज़ कीजिए। एग्ज़ाम में हर साल इसी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पास अब उतना समय नहीं है जो आप मोटी मोटी बुक को पढ़ पाएंगे। तो आप एक बार इसे ध्यान से देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 फीट 10 इंच से 27 डिग्री 31 फीट 15 इंच तक उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, उसके बाद देशांतरीय विस्तार इसका आ गया 83 डिग्री 19 फीट 50 इंच से लेकर के 88 डिग्री 17 फीट से लेकर के 27 इंच तक पूर्वी देशांतर तक। ओके, आपको मेन ये डाटा याद रखना है। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी अक्षांश में आप याद रखेंगे 24 20 10 27 31 15। उसके बाद आप पूर्वी देशांतर में याद रखेंगे 83 19 50 और 88 17 40। आप स्टार्ट वाला याद रखिएगा 24 से 27 में 83 से 88। उसके बाद 20 31 है, उसके बाद 19 17 है। यहाँ पे 20 से 31 हो गया और यहाँ से 19 से 17 फीट हो गया, घट गया। फिर 10 इंच से 15 इंच हो गया, ये बढ़ गया। और ये 50 इंच से 40 इंच हो गया, यानी कि इसमें 10 इंच घट गया। आपको जैसे सुविधा लगे, आप जैसे याद कर सकें वैसे याद कर लेंगे। प्रदेश की आकृति, यानी कि बिहार की आकृति क्या है, तो ये आयताकार है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का क्षेत्रफल के बारे में। तो आपका बिहार का क्षेत्रफल आप लोग को तो पता ही होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसका क्या है 2.16% है, यानी कि 2.86% है। और इसका देश में कैमा स्थान है, ये 13वां स्थान है बिहार का। ये तो आप लोग को पता ही होगा। बीपीएससी लेखा पदाधिकारी परीक्षा पीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की जनसंख्या 2011 जनसंख्या के तहत, जनगणना के तहत क्या है, तो ये है फ्रेंड्स 10,40,99,452 करोड़। भारत के कुल जनसंख्या का क्या है 12,10,56,000 उसके बाद 95,173 करोड़ है। और ये 8.60%, यानी कि 8.6% भी इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये बीपीएससी पीटी में सीधे 48 से 52 में ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसे याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये तो आप याद रखना ही है। इसमें आप परसेंटेज वाला डाटा याद रखेंगे 8.60%, और इसमें 2.86%, और स्थान इसका 13वां है। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बिहार का जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देश में प्रथम स्थान है। और जबकि भारत का जनसंख्या का घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद बिहार की जनसंख्या में दशक की वृद्धि कितनी होती है, ये 2001 से लेकर के 2011 तक के बीच है, क्या कि नेक्स्ट जनगणना अभी नहीं हुई है। तो इसमें 25.4%। देश में सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर वाले राज्यों में तीसरा स्थान है। संपूर्ण राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर बिहार का 6ठा स्थान है, ये याद रखेंगे। सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जो कि 27.9% इसमें क्या है दशक की वृद्धि होती है। उसके बाद सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश जो हैं दादर एवं नगर हवेली हैं फ्रेंड्स। और इसमें कितना परसेंट जाता है 55.9%। दादर एवं नगर हवेली में कितना होगा 55.9%। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बिहार की लंबाई। ये तो आपको याद ही होगा, आप सीधे सीधे इसको याद रखेंगे 345। ठीक है, बिहार की लंबाई कितनी है 345 किलोमीटर उत्तर से यहाँ पे दक्षिण तक। ठीक है, उसके बाद आपके आ गया नेक्स्ट पॉइंट बिहार की चौड़ाई को लेकर के। ये पूरब से 483 किलोमीटर पश्चिम तक है, यानी कि चौड़ाई का बात आएगा 483 आप लिखेंगे, उसमें टिक लगाएंगे। और लंबाई का अगर पूछा जाएगा तो 345 किलोमीटर में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आपका आ गया बिहार की ऊंचाई 173 फीट लगभग 53 मीटर हो गया इसमें। और बिहार की सीमा से लगे देश, और ये जो ऊंचाई आपका दिया हुआ है ये आप याद रखेंगे समुद्र तल से है। बिहार की ऊंचाई ये समुद्र तल से 173 फीट है, इसको ध्यान में रखेंगे।
उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका बिहार की सीमा से लगे देश में कौन कौन से हैं, तो नेपाल हुआ, एकमात्र बिहार के उत्तर में स्थित नेपाल है और जो कि सीमा से लगा हुआ है वो नेपाल है। उसके बाद बिहार की सीमा से लगे राज्य, देश में एकमात्र नेपाल ही ऐसा देश होगा जो बिहार के उत्तर में स्थित है। और अगर पूछता है क्वेश्चन जो बिहार की सीमा से लगे राज्य, तो राज्य में कौन कौन से राज्य हैं जो बिहार की सीमा से लगे हैं, तो आप पश्चिम में देख लीजिए, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है इधर साइड, फिर आपका दक्षिण में नीचे की तरफ आपका झारखंड हो जाएगा और पूर्व की तरफ पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आपका राइट साइड की तरफ पश्चिम बंगाल होगा। और बिहार की देखिए औसत वर्षा कितनी होती है, तो ये 111 सेंटीमीटर से लेकर के फ्रेंड्स 125 सेंटीमीटर तक होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछा जाता है तो आप किशनगंज लगाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बस इसको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बिहार का जनगणना से रिलेटेड होगा 2011 का। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त हुआ आज का ये वीडियो। ओके, थैंक यू।